दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है एसएससी में आए हुए जो भी क्वेश्चन हैं 2023 से लेके 2020 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं, इस समय परसेंटेज का हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए, एसएससी एमटीएस में 2021 में आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। कह रहा है, चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत को कम करनी चाहिए जिससे उसका व्यय स्तर समान बना रहे। दोस्तों, इस चीज़ को मैंने आपको बेसिक जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था उसमें समझाया भी था आपको। एक बार दोबारा हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि खर्चा जो होता है, खर्चा बराबर क्या होता है, कीमत गुणे खपत। तो ऐसे सवाल में दो कंडीशन होती है कि जैसे मूल्य में वृद्धि होगा या फिर खर्चे में कोई कमी या वृद्धि हो गया। तो पहले हम लोग मान लेते हैं नॉर्मली खर्चा उसका 100 था, ऐसे ही आपको मानना है, और उसका खर्चा कितना बढ़ गया, 12%, यानी कितना बढ़ गया है, 112 हो गया है। इसी प्रकार कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, 30%। तो अगर कीमत शुरुआत में 100 मान ले तो कीमत कितनी हो गई है, 130 हो गई है। तो पहले खपत क्या थी, तो यहाँ से अगर पहले वाली खपत हम लोग निकालना चाहें और यहाँ पे है दूसरी खपत, यानी बढ़ने के बाद क्या खपत हुई, तो खपत क्या हो जाएगा, खर्चा बटे कीमत। तो यानी 100/100, यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, 100/100, और यहाँ पे कितना आएगा खपत, 112/130। जैसे पहले खपत क्या थी, 100/100, और अब खपत कितनी हो गई है, 112 से 130, 112/130। आप इसको सरल करोगे, ये कट जाएगा आपका, इसको काटिए आप, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आप इसको 2 से मान लो काटते हैं, 2 पंचे 10, और ये आपका हो जाएगा 2 छक 12, और ये 2 छक 12 और 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 65 से 56 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, यहाँ पे अनुपात क्या आएगा, 1:56/65, ये आ गया है हमारा खपत का अनुपात। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, चलो इधर का हम मिटा देते हैं समझने के लिए। चलिए, हाँ, तो 65 इधर चला जाएगा, आपका हो जाएगा नहीं 65 अनुपाते कितना हो जाएगा, 56, ये हो जाएगा। यानी पहले शुरुआत में अगर खपत आपकी 65 थी, अब कितनी हो गई है, यानी 56 हो गई, यानी कितने की कमी हुई है, 9 की कमी हुई है। तो इसको आप देखोगे कितना परसेंट कम हुआ है, यानी 9 कम हुआ है 65 पे, कितना परसेंट हो जाएगा, 100% से आप गुणा कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, और इसको काटोगे 5 दूनी 10, और ये 0 हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 9 शून्य 0, 9 दूना 18, 180/13%। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, तो शुरुआत में जो इसका पूर्णांक है 12 है, 13 है, 11 है, 15 है, यानी 2 ही अंक हमको चेक करना है। तो 13 से जब 18 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 13 कम 13, बच जाएगा 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 50। तो 13 तिया 39, यानी 3 बार जाएगा। तो बस हमको बस यही इतना कंफर्म करना था कि 13 आ गया, इसके बाद दशमलव में जो भी आएगा उससे मतलब नहीं। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, जैसे अगर किसी को क्लियर ना हो तो थोड़ा सा आप क्या करना, रिवर्स जाके चेक कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है। चलिए हम ए बी सी तीनों को लिख देते हैं, ए बी और सी तीनों की आय के बारे में बताया। तो सिंपल सी बात है, पहली लाइन में बोला गया है ए की आय जो है बी की आय से 40% ज़्यादा है, तो इसका 100 मान लें, तो इसका 40 कितना हो जाएगा, 140, 40 ज़्यादा यानी कि 140 हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, चलिए इसको हम फिर से चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए है और कौन है, बी है और सी, तीनों की आय निकालना है। तो बी की आय 100 है, तो
ए की आय कितनी हो जाएगी 140। चलो अब सी के बारे में क्या बताया है, सी के बारे में बताया गया है कि सी की आय ए और बी दोनों की आय से 30% कम है, यानी 140 और प्लस 100 यानी 240 से 30% कम, यानी कि 240 का 70%। कितना है इसका, इसकी आय हो जाएगी 240 का 70%, यानी 70/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 14 2 16 हो जाएगा। इसकी आय कितनी हो जाएगी 168 हो जाएगी। ये तीनों का रेशियो है, इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो अगर आप इसको काटना चाहोगे 4 से तो कट जाएगा आपका 4 तिहाई 12, ये 3 हो जाएगा और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 35। इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और फिर इसको काटोगे 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। अब ये नहीं कटेगा, चलो अब काटने की ज़रूरत भी नहीं है। ए की आय 35 आ गई, बी की 25 और सी की 42। तो कह रहा है ए की आय सी की आय से कितना कम है, यानी कि सी से, आप ध्यान दीजिएगा जिससे कम पूछ रहा है वो हमेशा नीचे होगा, यानी सी से ये कितना कम है ए। तो 42 से 35 कितना कम है 7 कम है, ठीक 42 से। तो भाई कितना परसेंट होगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए। तो आपको पता है 7 से काटोगे 7 छक 1, 7 एकम 7, 7 छक 42। तो दोस्तों जब भी 1/6 दिख जाए तो ये आप ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1/6 का मान क्या होता है 16 सही 2/3%। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। संख्या ए का 11/5 संख्या बी का 22% है। चलो हम लोग लिख देते हैं भाई, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है। संख्या ए का संख्या, एक मिनट, संख्या ए का 11/5, संख्या ए का 11/5 ये बराबर है बी के 22%, यानी 22/100 के। ये चीज़ हमको दिया गया है। या इसको थोड़ा सा सरल भी कर सकते हो, यानी 11 से आप काटोगे 11 दूना 22, 5 से काट देना है 5 दूनी 10, 0, 2 से काट दोगे 2 दाम 20, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a बराबर b/10, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ दिमाग में आप रखिएगा। इधर हम लिख देते हैं a बराबर कितना आया है b/10, a बराबर कितना आ जाएगा आपका b/10, a बराबर कितना आएगा b/10। चलिए इधर हम मिटा देते हैं। ये पहली लाइन से जो भी हमारे सामने दिया गया था इसको हमने सॉल्व किया। a बराबर कितना हो जाएगा b/10। इसके आगे बोला गया है बी, संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। यानी जो संख्या बी है इसके बारे में बताया गया है कि सी का 2.5% है। चलो हमने मान लिया सी का भाई 2.5% है। अब आगे बोला संख्या सी का मान 5500 है। इसका मतलब अगर संख्या सी यानी 5500 यहाँ पे हम रख दें तो बी का मान तो अपने आप निकल आएगा। 5500 गुणे 2.5 को 25 लिख दीजिए, नीचे प्रतिशत 100 है और 1 दशमलव वाला जीरो, यानी इतना जीरो आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और ये 50 25। अब नहीं कटेगा तो ना काटिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी का मान कितना आ गया 55 गुणे 5/2, ये बी का मान निकल आया। अब कह रहा है तो ए का मान आराम से निकाल सकते हो यहाँ से, बी का मान ये निकल आया है तो आप इसका मान बी का मान यहाँ पे रखोगे तो ए का मान कितना निकल के आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग रख दें इसको ले जाके तो ए का मान निकलेगा 55 गुणे 5/2 गुणे 10, यही तो आएगा। तो बी का मान हमारा ये है, ए का मान ये आएगा, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी ये कितना आ गया ए का मान 55/4। ठीक, बी का मान हमारा ये है, ए का मान हमारा ये है। चलिए हम लोग इसको रफ कर देते हैं। चलिए
दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, बार बार रफ करना पड़ता है, बहुत जल्दी मोबाइल भर जाता है, तो आप समझते हुए चलिएगा। बाकी आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं आपको पता ही होगा। ए का मान ये बी का मान है, यानी बी बराबर इतना है और ए बराबर हमारा कितना है, इतना है। चलिए आगे बोला गया है ए का 40% यानी 55 और बी का 20% का योग बताना है ना। तो ए का 40% यानी 55/4 का 40% यानी 40/100 प्लस में बी का कितना है, इसका मान तो हम लोगों ने निकाला है 55 × 5/2, इसका 20% यानी 20% का मतलब 1/5 डायरेक्ट लिख दो, 1/5 इसी का मान हमको बताना है। तो इसका मान हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे कर रहे थे। चलिए इसका मान कितना आएगा, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, आप लगाइए। देखिए इसको हम काटेंगे तो 4 से काटो, ये 4 दाम 40 और ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा और इसको हम काटेंगे तो 5 से 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास बचा कितना है, 11/2 प्लस 55/2 यानी 11 55 का मतलब कितना हो गया, 66 और बटे 2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 33। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b + 3c - 4a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसा जैसे बोल रहा है पहले हम लोग उसका रिलेशन बना लेते हैं। ए बी का 150% है तो इसका मतलब ए बी का 150% है। अगर बी बराबर 100 तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 150। इसको हम सरल कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 3:2। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, a/b बराबर कितना आ गया, 3/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, बी सी का 40% है, तो यानी बी के बारे में क्या बताया है, ये है सी का 40%। 40% यानी 40/100, इसको काट दीजिए, 0 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 यानी बी बाई सी बराबर कितना आ गया, 2/5। बी बटे सी का मान कितना आ गया, 2/5। ए बाई बी का मान कितना आ गया, 3/2 और बी बाई सी का मान कितना आ गया, 2/5। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग ए बी सी तीनों का रेशियो देखना चाहें, ए बी और सी कितना कितना आया है, तो ए बराबर 3 आया है और बी बराबर 2 आया है और सी बराबर कितना आया है, 5 आया है। ये तीनों हमारा निकल आएगा पहली लाइन से ही। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। रेशियो तो निकाल ही लोगे आप लोग। अब ए बी सी का रेशियो कितना है, 3 2 5। ए बी और सी इसका रेशियो कितना आएगा, 3 2 5। अब क्या बोला गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। तो भाई यहाँ से हम लोग रेशियो को अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 10 है, यानी 10 रेशियो बराबर हमारा सवाल में दिया गया है कितना, 20। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो आपसे पूछा है कि तो एक रेशियो बराबर आपका 2 आ गया। तो यहाँ से अगर ए का मान निकालना चाहोगे तो 3 रेशियो है तो ए का मान आएगा कितना, 6। बी का मान कितना आएगा, 2 का दुगना यानी कि 4 और सी का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक, अब आपसे पूछा है सवाल में 2b + 3c - 4a का मान आपको बताना है। तो b का मान कितना आया है, 4 आया है, तो यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस 3c। सी का मान 10 आया है तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, -4a, ए का मान 6 आया है तो 6 चौक 24।
अब बताओ 30 8 38, 38 में से 24, 38 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा 14। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम लोग अगले कुछ सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल नोट करिए, इसको आप लोग खुद से लगाने की कोशिश करिए एक बार। यदि x प्लस माइनस वाई का 30%, देखिए दोस्तों जैसे ये सवाल आता है ना तो इसको आपको कुछ नहीं करना रहता, सीधा जैसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। x माइनस वाई का मतलब आपको पता है गुणा 30% यानी 30/100, ये बराबर दिया गया है x प्लस वाई के 20% यानी 20/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, 3 का गुणा यहाँ पे करोगे तो कितना होगा 3x माइनस 3y, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2x प्लस 2y। तो x को एक साइड में करो, y को एक साइड में, ये 2x इधर जाएगा तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा x, कितना हो जाएगा x बराबर 2y, 2y में से माइनस 3y इधर जुड़ जाएगा तो ये 5y बन जाएगा। कितना बन जाएगा 5y। ये कितना हो जाएगा 5y। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y। ठीक, तो x बटे वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5/1, 5/1। अब पूछा क्या है कि y x का, दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस रहता है, जैसे बोले x से या x का, तो x का मान हमेशा नीचे रहेगा, जिसका बोला जाए या जिससे बोला जाए उसका मान नहीं। तो यानी क्या कह रहा है y x का कितना प्रतिशत है, तो भाई x तो 5 है, y 1 है, तो देख लो 1 का 5 कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100% से आप गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना निकल के आएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पी क्यू का 220% है, तो चलो सबसे पहले वही लिखते हैं। पी यानी पी जो है क्यू का 120% है, तो पी बराबर क्यू का, पी बराबर क्यू का 220%, यानी 220/100। 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से काटोगे 11 आएगा, 2 पंचे 10, ये 5 हो जाएगा, तो यानी P बाई क्यू, इसका मान कितना निकल के आएगा 11/5। तो यानी P बराबर 11 है तो Q बराबर 5 है। चलिए आगे पूछा क्या है, Q P प्लस Q का कितना प्रतिशत है, यानी किसका P प्लस Q का, तो P प्लस Q बराबर कितना है 11 5 16, 16 का Q यानी कि 5 कितना प्रतिशत है, तो 5 जो है 16 का कितना प्रतिशत होगा, तो गुणे 100% आप कर दीजिए इसको, तो आप कितना हो जाएगा 500/16, तो 500/16% कितना निकल के आएगा 500/16%। तो 16 से जब 500 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 16 तियाँ 48, 3 बार जाएगा 48, यहाँ बच जाएगा 2 0, 16 कम 16 यानी 31। तो 31 के बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। देखिए यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, तो कोई भी संख्या दोस्तों होती है वो 100% होती है, तो जब उसी संख्या का 30% 60% से 15 कम है, तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि 30% और 60%,
इन दोनों के बीच में अंतर आएगा 30% का, और संख्या में कितना अंतर आ रहा है 15 का। तो इसका मतलब 30% बराबर कितना है 15 के। तो संख्या बनाना है तो संख्या 100% होता है, इसी को 100% बना दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, यहाँ पे बच जाएगा 10, 10% बराबर 5, तो 10 से गुणा करा दीजिए दोनों में, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 50। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। ये आपका जीडी में आया था 2021 में। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे तो हर जो है सबका समान है, सिर्फ हमको अंश का पता करना है। तो देखिए अगर हम लोग भिन्न मान लें कि हमारी x/y थी, तो जैसा सवाल में कह रहा वैसा करो। अगर अंश को 15% बढ़ा दिया जाए, यानी इसको 115% कर दिया जाए, 115%, हर को 20% कम कर दिया जाए, यानी इसको 80% कर दिया जाए, तो हमारा जो भिन्न बनता है वो कितना बनता है 17/65। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक। अब 5 से काट दीजिए इसको, तो ये कितना जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 हो जाएगा। ऊपर 5 एकम 5 36, यानी कि 16। अब दोस्तों ध्यान से समझिए इस चीज़ को, हमारे पास कितना, देखिए पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ध्यान से समझिए। ये 16 का गुणा 17 में होगा और 23 का गुणा 65 में होगा, तो 23 का गुणा 65 में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वही 1495 आएगा जो ऑप्शन में है। तो 16 गुणे 17 करके हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा। तो आप चेक कर लीजिए आपका जो भी ऑप्शन मैच करेगा, तो जैसे, और पूरा गुणा भी नहीं करना, ध्यान से समझिए। 17 गुणे 16 होगा तो 17 छक्का कितना होता है 102। देखिए गुणा भाग में थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। 17 छक्का 17 पची 85, 17 छक्का 102, हाँ 102, तो यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। तो दोस्तों जब भी आप पेपर देने जाओ तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी पेपर में, तो आप थोड़ा सा हिंट पाओ, ऑप्शन चेक करो और मिला लो, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 होगा, तो आप पूरा ना सॉल्व करोगे तब भी चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर खुद से करने की कोशिश करिएगा। ये आपका CGL टायर 1 में आया हुआ है, तो आसान सवाल है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। चलिए मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतना की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। तो चलिए हम लोग अविनाश, गौरव और चेतना, अविनाश ए से अविनाश, जी से गौरव और सी से चेतना, तीनों के पास सिक्कों की संख्या कैसे चेक करेंगे। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न 20% कम सिक्के हैं, इसका मतलब इसके पास अगर 100 सिक्के हैं तो 20% कम, यानी इसके पास कितने सिक्के होंगे 80। अच्छा चेतना के बारे में क्या बताया है कि गौरव के पास चेतना की तुलना में ऐसे 40% अधिक सिक्के हैं, इसका मतलब गौरव के पास जो सिक्के हैं वो चेतना की तुलना में 40% अधिक होते हैं, अधिक सिक्के हैं। तो 40% का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 40% का मतलब कितना होता है 40/100, 40% का मतलब कितना हो जाएगा 40/100। इसको सरल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो गौरव के पास 40% सिक्के ज़्यादा हैं, इसका मतलब अगर चेतना के पास 5 सिक्के हैं तो 2 ज़्यादा, गौरव के पास कितने सिक्के हैं 7, ठीक। लेकिन सिक्कों की संख्या 7 नहीं है, गौरव के पास कितना है 100 है, कितना गुना ज़्यादा 100/7 गुना। तो इसका मतलब चेतना के पास जो सिक्के होंगे वो भी 5 ना होके 100/7 गुना, यानी कि 5 का 100/7 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 500/7, ये इतने सिक्के हो जाएंगे। दोस्तों एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए आपसे बोला है कि अविनाश के पास गौरव से 20% कम सिक्के हैं, तो गौरव को हमने 100 मान लिया, तो 20% कम यानी अविनाश के पास कितने सिक्के हो जाएंगे 80। अब बोला है कि चेतना से 40% ज़्यादा सिक्का है गौरव के पास,
तो 40% का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब चेतना के पास 5 सिक्के हैं तो 2 ज़्यादा, यानी गौरव के पास कितना होना चाहिए 7, लेकिन 7 नहीं है, कितना है 100। 7 से 100 कितना गुना ज़्यादा, 100/7। तो चेतना के पास 5 से 100 यानी कि 100/7 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 500/7। ये हमारा रेशियो हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। चलिए, इसको मिटाने के बाद हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग और सरल कर लेते हैं भाई। 0 से 0 कट जाए, सब में 0 है, 0 से काट दो। इसके बाद 2 से काट दो, 2 चौक 8, ये 2 पंचे 10 और ये 25 हो जाएगा। अब ये 7 है तो 7 का गुणा 4 में होगा तो यानी ये 28 आएगा। 7 का गुणा 5 में होगा तो ये 35 आएगा। और ये तो 25 हो जाएगा, 7 का गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी ये 28 हो गया, 35 और 25। ये रेशियो बनेगा सिक्के का तीनों के पास। तो क्या कह रहा है लास्ट में आपसे, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के, अच्छा देखो चेतना एक बार नाम दिया गया है, एक बार चेतन, तो चलो हम लोग चेतना ही मान के चलते हैं। चेतना के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई इससे और ये कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कम है 28 से, यानी अविनाश से कितना परसेंट होगा, 100% से गुणा कर दीजिए। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आप इसको काट के सॉल्व कर सकते हो। ये 14 हो जाएगा और इसको काटोगे तो 50 हो जाएगा। इसको फिर से काटोगे तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 75/7%। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसमें ऑप्शन में 10 के बाद भी दशमलव, यानी 3 ऑप्शन 10 से है, तो इसको थोड़ा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 से 75, 7 दहम 70, अब दशमलव 5 बढ़ जाएगा तो यानी 7 7 49, 10.7। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। बहुत करीब ऑप्शन दिया था, 10.6, 10.5, 10.6, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।